कागज बना के रखा है। बिना सील का सैंपल ले जाइए कागज, सील हो गया तो आप साइन करिए, हम दोनों ले जाएंगे ना। आप साइन कर दीजिए, मेरा वाला में हम कर दे रहे हैं, आप बोला में हो गया तो खत्म। नहीं लेना तो भागिए यहाँ से, हम लोग देख लेंगे हम क्या। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल 4 दिन पूर्व चाईबासा के नोवामुंडी थाना अंतर्गत सारंडा के जंगलों में अवैध खनन में लगे 2 जेसीबी, 1 पे लोडर और 10 हाइवा को पकड़कर मधु कोड़ा ने पुलिस को सौंपा था। 4 दिन बाद भी पुलिस ये पता लगाने में नाकाम रही कि उन वाहनों का मालिक कौन है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके पीछे सरकार और जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए दोषी थाना प्रभारी और खनन पदाधिकारी को निलंबित किए जाने की मांग की है। शनिवार को चाईबासा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सारंडा में हो रहे खनिज संपदाओं की लूट में सरकार और स्थानीय प्रशासन की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने खनिज संपदाओं की लूट करते रंगे हाथ पकड़ा, मगर 4 दिन बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना साफ दर्शाता है कि सरकार के संरक्षण में खनन माफिया सारंडा से खनिज संपदाओं की लूट कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दिया कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि हर हाल में सारंडा को खनन माफियाओं से मुक्त कराएंगे। लोगों को मैं बहुत स्वागत करता हूँ, साथ ही साथ आप सभी लोगों को धनतेरस का बधाई देता हूँ। आज पीसी के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग आज इस जिला के ज्वलंत जो अब मामला है अवैध खनन को लेकर के, उसके संबंध में मैं आप लोग के सामने में, आप लोग के माध्यम तक, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते जनमानस में, ताकि राज्य के झारखंड सरकार के इस कार्यकाल में क्या हो रहा है ये पब्लिक भी जान सके, लोग भी जान सके। 14 तारीख के रात 12:30 बजे हम लोगों ने अवैध खनन करते हुए नोवामुंडी स्टेशन के साइडी नंबर 5 पर 6 डंपर, 1 लोडर, 1 जेसीबी, जिसमें से 3 डंपर जो लोड किया हुआ हम लोगों ने जब्त करके, तो मिनटों नहीं लगता है उसको जब्त कर लेता है, केस हो जाता है और लोगों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय संपत्ति, यहाँ पर बड़ी गिरोह बने, संगठनिक गिरोह के माध्यम से ये अवैध खनन चल रहा है और रंगे हाथ पकड़ करके थाना को सुपुर्द किया गया। 3 दिन होने के बाद भी ये एफआईआर नहीं होना, अनुसंधान नहीं होना, पकड़े हुए लोगों को बिना पूछताछ किए, बिना वेरिफिकेशन किए, गाड़ी का वेरिफिकेशन किए बगैर आज लोगों को छोड़ दिया गया और केस तक नहीं हुआ है। ये तो झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन का सरकार में यह अब आम हो यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर खनिज में लूट मचा हुआ है, बालू में लूट मचा हुआ है, सरकार मौन बैठी हुई है और सरकार के जो यहाँ पर अफसर हैं वो सारे लोग मौन बैठा हुआ है। हमारे पास में उसका वीडियो है, यहाँ तक कि सैंपल जो किया गया था, सैंपल जो वहां पर पकड़ा गया गाड़ी से, जो यह आयरन और निकाला गया, उसके बाद में जहां से जिस जगह से के उसको खनन करके किया कि वहां पर आयरन और निकाला, उसका सैंपलिंग जबरदस्ती कहने के बाद भी किया। अदरवाइज उन्होंने सैंपलिंग करने के लिए भी कि यह डेमो जिला खनन पदाधिकारी तैयार नहीं था। इस लोग का स्पष्ट रूप से मानना था किसी तरह से इस मामला को रफा दफा कर करके इसको शांत कर दिया जाए। और जिस प्रकार से गिरोह जो अवैध खनन का गिरोह आज सारंडा को पूरे आज वहां पर खनन करके खोखला करते जा रहा है, इस पर हम समझते हैं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। आज जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। एसपी को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जो कि 14 तारीख 1 बजे रात को हमने इस संबंध में उनको जानकारी दिया था। एसपी भी वहां पर उस पर कोई भी फॉलोअप नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज कार्रवाई
हो रहा है। उनका स्टेशन डायरी, उसका स्टेशन डायरी में भी बहुत बात 2-3 के बाद में किया गया है। तो यह आप सब समझ सकते हैं कि जब एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जब ये पकड़ के रंगे हाथ पकड़ करके थाना को सौंप रहा है और खनन विभाग को दे रहा है, उसका बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना, इससे साफ झलकता है कि स्थानीय थाना और जिला खनन पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन इसमें संलिप्त है और इसको जानबूझ करके यहाँ पर इलीगल माइनिंग, अवैध खनन करने के लिए यहाँ पर लोगों को खुला छूट दिया हुआ है। तो हम लोग ये अब ये चाहेंगे कि अगर सस्पेंड नहीं होती, हमने इस संबंध में एसपी को भी लिखा है, डीसी को भी लिखे हैं, तत्काल डीएमओ और थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए और निष्पक्ष जांच के लिए यहाँ पर इसको जांच करके पदाधिकारी को उसका दंडित किया जाए। ये हमने एसपी और डीसी को लिखा है। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो ये मामला हम लोग उच्च स्तरीय में इसको हम लोग रखेंगे, ताकि इसमें जितने लोग का संलिप्तता है उन सारे लोग को इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात और बता दे, मालिक कौन है, पेलोडर का मालिक कौन है, जेसीबी का मालिक कौन है, ये तक पता नहीं लगा सका है। ड्राइवर से ये तक पता नहीं लगा सका है थानेदार कि उसका गाड़ी का मालिक कौन है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक ट्रक का जो अवैध खनन में माल ले जा रहा था, आयरन ले जा रहा है, उस ट्रक को ये पूछने पर नाकाम है कि भाई आपका ये गाड़ी लॉरी का मालिक कौन है, वो बता नहीं सका। और 3 दिन से डीएमओ का यहाँ पर गाड़ी वेरिफिकेशन करने के लिए भेजने की सूचना मिला है। कल तक डीटीओ को गाड़ी का वेरिफिकेशन के लिए कोई सूचना नहीं दिया गया है और हमें बताया गया कि हम गाड़ी का वेरिफिकेशन करने के लिए डीटीओ का भेजे हैं, तब हम इस पर आगे कार्रवाई एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान करेंगे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भाई इतना बड़ा कांड है कि आज तक गाड़ी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आदमी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, माल का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर इस हेमंत सरकार में, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में पूरा छूट दिया हुआ है। बालू लूटो, बालू लुटवाओ, अवैध खनन करो, ये पूरा छूट दे दिया गया है। इसलिए हम लोग ये प्रण लिए हैं कि किसी भी हालत में अवैध खनन को यहाँ पर रोकेंगे और जो पदाधिकारी दंडित होगा उसके ऊपर में कार्रवाई हम लोग यहाँ पर कराएंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।